यही वो लड़की है ना जो रोज चुड़ैल बनकर तुम्हें तंग करती है? हाँ मामा जी। ओके, तो एक काम करो, मैं इस चुड़ैल को इस तरह परेशान करूंगा तुम लोग देख नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल धक 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 करते धक से बंद हो जाएगा। इसलिए तुम लोग बाहर वेट करो, मैं उसका काम तमाम करके तुम्हें मिस कॉल दूंगा। ओके, समझ गए? समझ गया मामा जी। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना? अबे तू मुझे बोल रहा है? ए, अगर आंख फाड़ के देख लूं ना तो भूतों को बुखार चढ़ जाता है। Get out! बेवकूफ कहीं के। ख्याल रखिएगा। आजा, बिरयानी के साथ तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। आना। अच्छा, अंधेरे से मुझे डराना चाहती हो क्या? मुझे डर नहीं लगता। ये सब पैतरे बच्चों पर आजमाना, मैं नहीं डरता। ए, चुपचाप मेरी बात सुन ले। इस शैतान राज को गुस्सा मत दिलाना, वरना तू गई। खा ले खा ले खा ले, बहुत टेस्टी बिरयानी है, पर ज्यादा मत खा लेना तू, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हार्ट अटैक आने का डर। हार्ट अटैक तुम्हें कहाँ से आएगा? तुम तो टपक गई हो पहले से ही। खाओ खाओ, मजे से खाओ, खाओ ना खाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भुक्कड़ है। लेग पीस ले लो, शर्माओ मत। रायता मिला के खाओ ना, चावल में डाल के रायता खाओगी तो बहुत टेस्टी लगेगा। जानती हो मैं कौन हूँ? हाल ही में ना मुझे ना राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चली गई यार। कहाँ गए? बाप रे, इन भूतों से पंगा नहीं ले सकता। इस उम्र में वैसे भी मुझे आराम करना चाहिए। निकलता हूँ यहाँ से। हाय। वहाँ तुम आ गई? हाँ, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। मेरे आने के बारे में आपको पहले से पता था। हाँ हाँ हाँ। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। क्यूट लगता हूँ? अच्छा, वो मिठाई समझ के खानी गई। मैं मधुकर का मामा हूँ बेटा। वो सबके सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तुम्हें अंदर बैठकर इंतजार करने को कहा है। ओह, अंदर आऊं? आओ ना। सर दर्द हो रहा है, कॉफी बनाइए ना। मुझे वेटर समझ के रखा है क्या? क्या कहा अंकल? मैं ये कह रहा था कि मुझे कॉफी बनाना आता है। ओके, तो बनाइए। बैठो बेटा। यहाँ मेरा बीपी बढ़ रहा है और इससे कॉफी चाहिए। ये बेवकूफ लोग कहाँ मर गए? आप किसे फोन कर रहे हैं अंकल? पत्नी को फोन कर रहा था। पत्नी को फोन कर रहा था। पत्नी को। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? डरा हुआ? नहीं नहीं, डर नहीं रहा हूँ बेटा। वो बाजू में कब्रिस्तान है ना, बस इसलिए थोड़ा सा। भूतों से डर लगता है आपको? भूतों से? भूत होकर खुद भूतों के बारे में पूछ रही क्या है। कहा अंकल? कुछ नहीं बेटा, आमतौर पर इंसान भूतों से डरता है, कॉमन है। शायद भूत भूत से नहीं डरता होगा, इसीलिए। कहाँ गई? चली गई क्या? कहीं नहीं गई अंकल, आ जाइए। थैंक यू अंकल। टाइम पास के लिए टीवी ऑन कर दूं क्या बेटा? ओके। किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती। कितनी अच्छी भूत है। कॉफी अच्छी बनी है अंकल। नहीं बनती तो खून पी जाती ना। अच्छा मिस्टर राज, तो बताइए, भूतों को भगाने में आपसे अच्छा और कोई नहीं है ना? भूतों को भगाना ही क्या, मैं तो उन्हें मारता भी हूँ। उनके बाल पकड़कर ऐसे दीवार पे फटाक 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 करके उछाल के फेंक देता हूँ। सच में? पर कैसे सर? जाओ उन्हीं से पूछ लो। आपने भूतों को मारा है अंकल? नहीं नहीं, भूतों को मैं क्या मारूंगा बेटा, बल्कि मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। वो तो पैसा कमाने के लिए इंटरव्यू में थोड़ा झूठ बोल दिया। मेरा भूतों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका तो मेरे घर आना जाना लगा रहता है। 100 की एक बात बोलता हूँ, सच कहूँ तो मैं तो भूतों की बहुत पूजा करता हूँ बेटा। आई लव भूत्स। आप अच्छे अंकल। थैंक यू बेटा। चलती हूँ। बाल बाल बच गया। हार्ट अटैक आते आते रह गया। फोन कहाँ रख दिया मैंने? पॉकेट में तो नहीं है। हाँ, किचन में रह गया शायद।
इनकी आंखें और मुंह तो खुले के खुले रह गए हैं सर। मुंह में तो कीड़ी भी जाने लगे हैं। मामा जी क्या हुआ मामा जी? हमारे फ्लैट में भूत है या नहीं? हाँ। बताइए ना मामा जी, आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। पक्का उस चुड़ैल को देख लिया होगा, इसलिए ऐसा हाल हो गया। सही कहा, देखा ही होगा। हम तुरंत उस फ्लैट को खाली कर देते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम लोगों के साथ रहूंगा। अगर ये बात सच हुई तो हम ये फ्लैट खाली कर देंगे, ठीक है ना? ओके। चलो अब चलते हैं। तुम जाकर देख लो ना। तुम लोगों को मुझे साबित करना है। मैं जानता हूँ वहाँ कोई भूत वूत है नहीं। चलो अंदर चलो। चलो अंदर चलो। लगता है आज इसकी भी हालत मामा जी की तरह होने वाली है। हाँ चलो चलो। चलो अंदर आओ। नहीं नहीं कहा ना आओ। चलो भी। अरे वो यही होगी। लगता है आज सब के सब डरपोक बाहर घूमने गए हुए हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। अब तो सुबह होने वाली है, ये कमीने लोग अब तक घर क्यों नहीं आए? हाँ, रोज रोज वो सड़ी हुई बिरयानी खा के मेरा पेट खराब हो जाता है। भूत के हमेशा बिरयानी खाता है, उसका भी तो कुछ और खाने का मन करता होगा ना। क्या है ना, आजकल हम भूतों की वैल्यू कम हो गई है। कभी कभी मटन कोरमा, कभी भेजा फ्राई, कभी बर्गर, कुछ खाने के लिए लाना चाहिए ना। हमेशा हमेशा क्या बिरयानी लाते हैं? वो बिरयानी सस्ती होगी ना, इसलिए ये लोग लेके आते हैं। कंजूस लोग हैं एक नंबर के। शांत हो जाओ भूत महाराज, शांत हो जाओ। हे, आज फ्रूट्स खाऊंगा। फ्रूट है तू मेरी रानी, तुझे खाने के बाद पीऊंगा मैं पानी। तू है कमाल का। हे, खाने के बाद मजा आएगा तुझे। छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। खाली हाथ क्यों आए हो तुम लोग? बिरयानी नहीं लाए क्या? चर्बी चढ़ गई सालो। साले मर साले। रुक जाइए सर, अगर ऐसा मारते रहेंगे कहीं गलती से लग गया तो मेरी वाट लग जाएगी सर। प्लीज गरीब पे थोड़ी तो दया कीजिए, मैंने ये जानबूझ के। साले बकवास बंद कर। रोज डरावनी आवाज निकाल के हमारी बिरयानी, ब्रेड, फ्रूट सब कुछ खा गया तू। बच्चा समझ के छोड़ दीजिए। हाँ, तेरी तो। रोज रोज पायल की आवाज निकालकर हमें डराता है, डराता है, डराता है। सर डरना कभी कभी अच्छा होता है सर। सुन बे, हम घोस्ट राइटर हैं और तू घोस्ट राइटर को डराता है। हाँ? ये छोड़ दो, ये क्या कुत्ता था क्या पिछले जन्म में? तेरी सड़ेली एक्टिंग की वजह से हम लोग रोड पे आने वाले थे साले। तेरी प्लीज रुक जाओ। अरे रुक जाओ ना सर, बाजू में जो कब्रिस्तान है वहाँ मैं वन रूम किचन में रहता हूँ। जब से उस लड़की ने इस फ्लैट में सुसाइड किया है सर, तब से यहाँ कोई रहने को नहीं आता। मुझे 3 महीने के लिए फोकट में रहने को मिला। उसके बाद वो हरामखोर ब्रोकर आप लोगों को चूना लगाकर यहाँ पर ले आया। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं तो बन गया ना सड़क छाप, इसलिए मैं रोज आके यहाँ पर आपको डराता था। मैंने सोचा आप डर जाएंगे और फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद मैं आराम से यहाँ रहूंगा और मजे से खाना भी खाऊंगा। है ना अच्छी आइडिया सर? खाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ये क्या तरीका है? इससे देखिए पुराने फिल्मों के घिसे पीटे डायलॉग मार रहा है, जरा समझाइए यार इसे। मतलब तू टेनेंट पे टैलेंट दिखाएगा? अरे वाह, क्या डायलॉग मारा भाई। एक और लाफा दूंगा ना तुझे। सर मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप लोग साथ देंगे ना? सब चुप करो। अब यकीन हुआ यहाँ इस घर में कोई भूत वूत नहीं है? ये भूत झूठ हो सकता है, लेकिन जो रोज कॉफी पीने आती है वो असली भूत है। हमने देखा है। एक मिनट, इस घर में जो लड़की रहती थी आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? वो भूत हो ही नहीं सकती, बल्कि वो मेरे लिए देवता से कम नहीं है। मुझे पेट भर के खाना खिलाती थी और कुछ छुट्टे भी दे देती थी। आप लोग उसे भूत मत बोलिए। आदित्य। हाँ रुद्र। ये भूत अब कॉफी पीने आई है क्या? जा दरवाजा खोल। घंटी की आवाज से भी डर गए क्या तुम लोग? हाँ, तुझे काम चाहिए था ना, ले काम मिल गया। आज से तू दरवाजा खोलेगा, चल जा। थैंक यू वेलकम। जा चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया।
हेलो, मैं भूत नहीं हूँ। भूत कभी झूठ नहीं बोलते मैडम, और मेरा इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोग एकदम मस्त हट्टे खट्टे हैं। आपको चाहिए ना तो आप इनका खून जाके पीजिए, मेरा खून बिल्कुल मत पीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मार के फायदा नहीं होगा, मैं एकदम बेकार आदमी हूँ। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज ए, मुझे हेलो, जाने दीजिए। चुप कर। क्या बकवास कर रहा है? चल निकल यहाँ से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो अंदर बताना, हमें कुछ मत करना। चाहो तो हम कल ही फ्लैट खाली कर देंगे। ए, सब लोग चुप करो। मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। तो क्या हो? झूठ बोल रही हो तुम पक्का भूती हो। तुम्हारा फोटो यहाँ क्यों है? यहाँ सुसाइड किसने किया? वो मेरी बहन थी। तुम्हारी बहन? मेरी बहन का नाम गीतांजलि है और मेरा नाम अंजलि है। हम जुड़वा बहनें हैं और कानपुर से हैं। मेरे पिताजी संगीतकार पंडित विश्वनाथ शर्मा हैं। मेरी बहन को गाने का बहुत शौक था। रघुवंश सुधा बुद्धि चंद्र श्री, 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 राम राम राजे रघुवंश सुधा बुद्धि चंद्र श्री, राम राम तू भी ना रुक। अरे रुक। हम 6 साल के थे जब हमारी माँ गुजर गई। तब से पिताजी ने ही हमारा ख्याल रखा। हमारे रीति रिवाज, रहन सहन को मेरी दीदी बहुत मानती थी। सच कहूँ तो वो मेरी बहन नहीं, मेरी माँ जैसी थी। दीदी की ईमानदारी और सहजता देखकर उस गांव में सब लोग मेरी दीदी की तारीफ करते थे। पिताजी को मेरी दीदी पर बहुत गर्व था। दीदी काफी पढ़ी लिखी थी। कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद मुंबई में जॉब करने आई थी। वो जितनी शांत स्वभाव की थी, मैं उतनी ही शरारती थी। मैं हायर स्टडीज करने के लिए दीदी और पिताजी को छोड़कर यूएस चली गई थी। कुछ समय बाद ये खबर आई कि दीदी ने खुदकुशी कर ली है। ये बात पता चलते ही मैं वापस आ गई। उस गांव में जो लोग दीदी की तारीफ किया करते थे, वही लोग अब उनके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। दीदी का बॉयफ्रेंड है और वो उसके नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उसे छोड़कर चला गया और इसीलिए दीदी ने खुदकुशी कर ली। इस तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। असलियत का पता लगाने के लिए मैं यहाँ चली आई और तभी मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। दीदी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करने के लिए मैं दीदी के फ्लैट पर गई। इत्तेफाक से आप मुझे उसी फ्लैट में फिर मिल गए। कॉफी के बहाने से मैं यहाँ रोज आने लगी और सबूत ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार गई। कुछ पता नहीं चला और अब आखिर में एक पहचान वाले की मदद से मैं पुलिस के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। पर अंजलि, मैं तुम्हारी बहन की दोस्त से मिला था। उसने बताया कि तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है और उसका नाम माधव है। मैं माधव से मिली हूँ। आप मिली हैं? पर कहाँ मिली है? मैं माधव का पिता हूँ। जेदा से परमिशन मिल गई है, चलिए अंदर चलते हैं। वो सब किसने लिखा सर? उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये है दीदी का बॉयफ्रेंड माधव। ये यहाँ इस हालत में क्यों है, ये जानने के लिए हमें पहले क्या हुआ था ये जानना जरूरी है। बाय। सुनो, कम से कम आज तो मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो। बर्थडे मेरा और पार्टी किसी और की, ये तो गलत बात हुई ना। सॉरी माधव, मेरी बॉस का भी बर्थडे आज ही है तो मैं क्या करूं? ऊपर से आज मैं उनको पहली बार मिलने वाली हूँ। नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। एक काम करो, फ्लैट पर जाओ और मेरा वेट करो, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हे, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट भी कहती हो तो मुझे आई लव यू सुनाई देता है। आई लव यू माधव। मतलब मुझे गेट लॉस्ट कह रही हो? हाँ ठीक है, बाय। ओले, मेरे बाबू को ऐसा बोलूंगी? बाय।
सर आ गए क्या? नहीं, बस वो आते ही होंगे। हमारा सरप्राइज तैयार है हाँ ना? हाँ, सब कुछ तैयार है। हे, देखो तो सर आ गए। हाँ चलो। Wow, fantastic, beautiful, beautiful, birthday, sir. beautiful. हाँ, thank you. ये सारी तैयारियां अंजलि ने की है सर। अंजलि कौन है? वो रही। अंजलि सर। हैप्पी बर्थडे सर। Fantastic. क्या बात है, सर सच में। ये पटाखे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। यू वेलकम। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक्स। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हाँ पक्का आऊंगी, पर मैं ये कह ये रही थी कि क्या है अंजलि? चलो चलते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, अपराध। ये सब लोग घंटों पार्लर में सज सवर के आने के बावजूद एक सिंपल सी साड़ी पहनकर आई लड़की के सामने सब फीके पड़ गए हैं। ये अपराध नहीं तो और क्या है? क्यों, सही कहा ना मैंने? ये बात थी। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं। मुझे सिंपल ही रहना पसंद है सर। मुझे भी तुम जैसे लोग बहुत पसंद हैं। सॉरी। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हालांकि तुम जैसी लड़की आज तक मिली नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। विल यू मैरी मी? सर सही सुना तुमने, मुझसे शादी करोगी? कसम से, मैं सच कह रहा हूँ। यही इसी वक्त मैं सबके सामने अनाउंसमेंट करने को तैयार हूँ। नहीं सर, मैं माधव नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। बहुत ही जल्द माधव से मेरी शादी होने वाली है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ओह, मेरी बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती। एक बार फिर से सोच लो, मेरी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं यूके, यूएस में। तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो उसी की बॉस बन जाओगी, तो कैसा रहेगा? नहीं सर, मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। जो पसंद आया उसे हासिल करने में खुश होता हूँ मैं। पर उसे खुशी नहीं सर, स्वार्थ कहते हैं। सॉरी सर। एक मिनट, बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी क्या? सॉरी सर, इस सरप्राइज के चक्कर में मैं लाना भूल गई। कल आते हुए ऑफिस में ले आऊंगी। बर्थडे आज है तो गिफ्ट भी आज ही दोगी ना? अगर मेरी पसंद का गिफ्ट दोगी तो बदले में तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगा, जो चाहे भर लेना। क्या कहा सर? मैं कुछ समझी नहीं। आपको देने लायक मेरे पास क्या है? तुम हो ना। क्या? कम ऑन, खुद को गिफ्ट कर दो। आज की रात तुम मेरे लिए गिफ्ट होगी। पार्टी के बाद दोनों साथ चलेंगे। रुकिए सर।